morning. Good morning to all student. पिछली क्लास में बता रहे थे ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। ऑप्टिकल फाइबर क्या है इसके बारे में बताए थे। ऑप्टिकल फाइबर का महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताए थे। अब ये समझना है कि ऑप्टिकल फाइबर हम लोगों के लिए दैनिक ज़िंदगी में किस प्रकार उपयोगी है। ऑप्टिकल फाइबर का क्या एडवांटेज हो सकता है। अब कल के बाद से आप सब, आज मुझे उम्मीद है कि सभी कॉपी और पेन लेकर बैठे होंगे पढ़ने के लिए, जो कि विद्यार्थी का एक लक्षण होता है, और सबके पास कॉपी और पेन होगा, ये मुझे आज उम्मीद है। और अब हम लोग अच्छी तरह आगे बढ़ सकते हैं और बढ़ते हैं हम लोग आज के पहले पॉइंट पर। एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर का मतलब हुआ कि प्रकाशीय रेशा कह सकते हैं हिंदी में, या तो प्रकाशीय तंतु भी कह सकते हैं। तो प्रकाशीय रेशा या प्रकाशीय तंतु का गुण, एडवांटेज, उसका लाभ क्या है, उसका एडवांटेज। अब इस बात पे समझना है। इसका मुख्य दो एडवांटेज है। नंबर 1, इट कैन बी टर्न इन एनी फॉर्म। इट कैन बी टर्न इन एनी फॉर्म का मतलब हुआ कि इसे किसी भी रूप में घुमाया जा सकता है। इसे किसी भी रूप में घुमाया जा सकता है। इट कैन बी टर्न इन एनी फॉर्म, इसे किसी भी रूप में घुमाया जा सकता है। दूसरा नंबर, द लाइट एब्जॉर्प्शन इज वेरी मिनिमम। देखो भाई, ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशीय तंतु का क्या एडवांटेज है, क्या लाभ है इसका। सबसे पहला है, इट कैन बी टर्न इन एनी फॉर्म। इसे किसी भी रूप में मोड़ा जा सकता है, किसी भी रूप में इसको मोड़ सकते हैं। द लाइट एब्जॉर्प्शन इज वेरी मिनिमम। प्रकाश का अवशोषण बहुत न्यूनतम होता है। प्रकाश का अवशोषण बहुत न्यूनतम होता है। प्रकाश का अवशोषण बहुत न्यूनतम होता है। देखो भाई, तो ऑप्टिकल फाइबर के इस दो गुणों के कारण ऑप्टिकल फाइबर आज के मॉडर्न युग में बहुत उपयोगी है। प्रकाश तंतु, प्रकाशीय रेशा, प्रकाशीय तंतु या प्रकाशीय रेशा आज के मॉडर्न युग में बहुत उपयोगी है, और इसका उपयोग अभी बताएंगे हम लोग किस किस तरह से करते हैं। तो अब पहला इसका एडवांटेज क्या है, इट कैन बी टर्न इन एनी फॉर्म। दूसरा क्या है, द लाइट एब्जॉर्प्शन इज वेरी मिनिमम। ये प्रकाश को अपने अंदर बहुत कम अवशोषित करता है। अब इसका डायग्राम से समझना है। ये किसी भी रूप में इसको मोड़ा जा सकता है।
ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एक लेंस है, आया लाइट, इसमें मिला और लाइट इस तरह से होते हुए फिर यहाँ आ गया। और ये इस तरह बाहर निकला। इट इज ऑब्जेक्ट लेंस और ये है ऑप्टिकल फाइबर। देखो भाई, ये लाइट है। इस तरह के पाइप को हम लोग ऑप्टिकल पाइप कहते हैं। इसी को हम लोग लाइट ट्यूब कहते हैं। अब ध्यान देना है, इस दोनों बातों को इसमें समझना है। पहला नंबर है इस जगह, यहाँ पे तो दिख ही रहा होगा, यहाँ से नीचे थोड़ा हो जा रहा है, गौर करना है। पहला नंबर है इट कैन बी टर्न इन एनी फॉर्म। नंबर 2, द लाइट एब्जॉर्प्शन इज वेरी स्मॉल। इसको किसी भी, इस रूप में मोड़ा हुआ है, यूट्यूब में है, इसको इस तरह भी मोड़ सकते हैं, इसको इस तरह घुमा सकते हैं, किसी भी रूप में इसको मोड़ सकते हैं, जिस रूप में चाहे इसको मोड़ सकते हैं। पहला, और इसमें जो लाइट गया, लाइट का एब्जॉर्प्शन, अब्सॉर्प्शन इसके अंदर बहुत कम है। 95%, कल बताए होंगे, 95% लाइट इससे जो है पार कर जाता है। तो 95% लाइट इससे पार कर जाता है, क्योंकि इसमें एब्जॉर्प्शन बहुत कम, वही लगभग 5% है। तो बहुत कम एब्जॉर्प्शन इसमें होता है ऑप्टिकल फाइबर में। इसलिए आज के मॉडर्न युग में ऑप्टिकल फाइबर बहुत उपयोगी पॉइंट है, बहुत उपयोगी पॉइंट है। तो इसका फिगर नीचे नोट कर देना है। और अगले नंबर पर हम लोग चलेंगे यूजेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। फिगर को नीचे नोट कर लेना है। और नेक्स्ट पॉइंट है यूजेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशीय रेशा का उपयोग। प्रकाशीय रेशा का उपयोग। देखो भाई, प्रकाशीय रेशा का क्या उपयोग करते हैं, अब ये हम लोगों को समझना है। व्हाट आर द यूज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर? ऑप्टिकल फाइबर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन मॉडर्न डेज. Optical fiber is useful in different field in our society, and so we have to learn what is the importance use of optical fiber. Optical fiber का क्या important use है, अब हम लोग इसे पढ़ेंगे। How can we use optical fiber today? आजकल हम लोग ऑप्टिकल फाइबर का क्या उपयोग करते हैं, अब ये वन बाय वन समझते जाना है। नंबर वन, इंडोस्कोपी। इंडोस्कोपी ये एक मेडिकल वर्ड है। इंडोस्कोपी सीधा हिंदी नहीं है इसका। इंडोस्कोपी में ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग है। अब प्रश्न है, इंडोस्कोपी है क्या? देखो भाई, इंडोस्कोपी है जब हम लोग का जो शरीर है, शरीर में तो बहुत सारा पार्ट है। इस शरीर में अंदर का जो गला है,
इसके बाद जो फेफड़ा है, लंग्स, हार्ट है, किडनीज है, लीवर है, बहुत सारा चीज़ है। तो एक्सरा से या सीटी स्कैनिंग टाइप से, सीटी स्कैन तो ब्रेन का होता है, लेकिन एक्सरा से भी या ब्लड के जांच से कुछ चीज़ें जो अंदर है उसका पता नहीं चल पाता है। उसका पता लगाने के लिए डॉक्टर यानी मेडिकल डिपार्टमेंट इंडोस्कोपी करता है, खास करके दो चीज़ों के लिए। एक तो लंग्स के लिए और दूसरा लीवर के लिए। ध्यान देना है, पहला है लंग्स क्या हुआ, फेफड़ा, जो सांस लेते हैं, हवा जो जाता है, एयर। तो यहाँ पे लंग्स हो गया और लीवर हो गया। इसके लिए इंडोस्कोपी किया जाता है, क्योंकि जो फेफड़ा है हम लोगों का, जिसमें हम लोग सांस लेते हैं, वो अंदर में जो फेफड़ा है, वो फेफड़ा में सांस जाने के बाद अंदर में किस प्रकार का इन्फेक्शन हो गया, वो एक्सरा सबके मशीन से पता नहीं चलता है, या जनरल ब्लड जांच से भी पता नहीं चलता है। उसके लिए इंडोस्कोपी किया जाता है। इंडोस्कोपी में क्या होता है कि उसको एक पतला सा ऑप्टिकल फाइबर का तार को अंदर डाला जाता है। पतला सा ऑप्टिकल फाइबर के तार को अंदर डाला जाता है। जब उसको अंदर डाला जाता है इसमें, तो वहाँ पर उसको लंग्स के पास पहुँचाया जाता है। उसको फिर दूसरा किनारा उसको कनेक्ट कर दिया जाता है कंप्यूटर से, और अंदर के पूरा लंग्स का जो फिगर है, वो पूरा फिगर उस कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाता है। डॉक्टर समझ जाता है कि लंग्स में कहाँ पर प्रॉब्लम है। समझ रहे हैं। दूसरा, लीवर। हम लोगों का दो प्रकार का लीवर है, एक स्मॉल और एक लार्ज लीवर। तो लीवर का भी जांच करने के लिए एक्सरे सबसे बहुत सारी चीज़ें पता नहीं चल पाती है। उसमें भी नस के किसी हिस्से में, हाथ या पैर के नस के किसी हिस्से से उसको एक ऑप्टिकल फाइबर का तार इंट्रोड्यूस किया जाता है लीवर में, और लीवर का जितना भी सिस्टम है वो फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाता है। इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं, इस प्रकार के प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंडोस्कोपी कहते हैं। तो इंडोस्कोपी में किसका यूज होता है, ऑप्टिकल फाइबर का। तो ऑप्टिकल फाइबर का यूज इंडोस्कोपी में किया जाता है, और इसमें हम लोग जांच करते हैं लंग्स, फेफड़ा का, और दूसरा लीवर, पेट का। तो दो चीज़ों का जांच इसमें किया जाता है। अब ध्यान देना है इसमें, द प्रोसेस टू आइडेंटिफाई द lungs and liver by the optical fiber. It is known as endoscopy. देखो भाई, द प्रोसेस टू आइडेंटिफाई द लंग्स एंड लीवर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर बाय द ऑप्टिकल फाइबर, इट इज नॉन एज इंडोस्कोपी। वह प्रक्रिया, हिंदी वाले स्टूडेंट ध्यान देना है, वह प्रक्रिया जिससे फेफड़ा और लीवर का प्रकाशीय रेशा के सहायता से जांच होता है, प्रकाशीय रेशा के सहायता से जांच होता है, उसे इंडोस्कोपी कहा जाता है। तो याद रखना है, इंडोस्कोपी में किसका यूज होता है, ऑप्टिकल फाइबर का। तो ऑप्टिकल फाइबर का इंडोस्कोपी में जो जांच होता है, उससे किस चीज़ का जांच होता है, लंग्स का और लीवर का। Number 2, in
लेजर देखो भाई, अगला नंबर है इन द लेजर एंजियोप्लास्टी। इन द लेजर एंजियोप्लास्टी। लेजर एक प्रकार का विकिरण है और एंजियोप्लास्टी एक प्रकार का प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, इसका हिंदी हुआ लेजर एंजियोप्लास्टी में। देखो भाई, लेजर एंजियोप्लास्टी क्या है? द प्रोसेस टू क्लीन द blockage in the valve of heart is known as लेजर एंजियोप्लास्टी। देखो भाई, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट यूज है ऑप्टिकल फाइबर का। द प्रोसेस टू क्लीन द ब्लॉकेज इन द valve ऑफ हार्ट इज नॉन एज लेजर एंजियोप्लास्टी। इसका हिंदी है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हृदय के valve के रुकावट को साफ किया जाता है। फिर से सुनना है, वह प्रक्रिया जिसमें हृदय के valve के रुकावट को साफ किया जाता है उसे लेजर एंजियोप्लास्टी कहते हैं। देखो भाई, अभी हम लोगों ने पढ़ा इंडोस्कोपी। इंडोस्कोपी में ऑप्टिकल फाइबर का यूज हुआ किसके लिए? फेफड़ा और लीवर का जांच करने के लिए। अगला लेजर एंजियोप्लास्टी। हार्ट जो हम लोगों का है, पता होगा कि ये ब्लड को क्या करता है, हमेशा प्योरीफाई। ये ब्लड को प्योर करते रहता है और हमेशा ये वाइब्रेशन, धड़कन चलते रहता है। तो गौर करना है, ये जो हार्ट है इसमें जो किडनी से ब्लड आ रहा है, फिर जो ब्लड निकलकर पूरा बॉडी में जा रहा है, उसमें पतला पतला नली होता है। वो पतला पतला नली क्या है? बल्ब है। उस बल्ब जो है वो धीरे धीरे विभिन्न कारणों से जाम होने लगता है। उम्र बढ़ने से, ब्लड मोटा होने से, या उस तरह का पदार्थ खाने से, पीने से भी इस तरह का बल्ब जो है आदमी का, हार्ट का जाम होता है और इसलिए चलते ब्लॉकेज आता है। ब्लड ठीक से चलने नहीं लगता है हार्ट की ओर या हार्ट से बाहर की ओर। इस स्थिति में आदमी को हार्ट पेन करने लगता है, दर्द होने लगता है। उसे फिर हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और वहाँ पर जाने के बाद जब डॉक्टर जांच करते हैं तो पता चलता है कि वह बल्ब जो है उसमें ब्लॉकेज आ रहा है। तो वो डॉक्टर क्या करते हैं, उसको इस तरह से किसी नस से वहाँ हार्ट के उस बल्ब पर जा कर के उसको लगाते हैं और जब हार्ट के बल्ब पर वहाँ जा कर के लगाते हैं तो वैसी स्थिति में धीरे धीरे लेजर के सहायता से उसका ब्लॉकेज को ठीक कर दिया जाता है। जब वो ब्लॉकेज पूरा ठीक हो जाता है तो इस प्रकार के प्रोसेस का नाम यह है लेजर एंजियोप्लास्टी। समझ में आ रहा है? तो लेजर एंजियोप्लास्टी द्वारा
उपयोग होता है इसमें किसका, ऑप्टिकल फाइबर का। और इसमें क्या ठीक किया जाता है, हार्ट के valve को। तो हार्ट के valve को एंजियोप्लास्टी मेथड से ऑप्टिकल फाइबर की सहायता से ठीक किया जाता है। नोट हो गया। तीसरा नंबर, थर्ड नंबर यूज इन आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी। आर्थ्रोस्कोपिक शल्य चिकित्सा में देखो भाई, एक से एक मेडिकल इलाज है, और इस सब मेडिकल इलाज जो आजकल नया युग का इलाज है, इस सब में यूज हो रहा है किसका, ऑप्टिकल फाइबर का। ऑप्टिकल फाइबर उपयोग होता है आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी में। अब ये आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी क्या है? सर्जरी का नाम तो सब सुना ही होगा, उसमें चीर-फाड़ ऑपरेशन किया जाता है, और इस प्रकार के सर्जरी करने वाले डॉक्टर को क्या कहते हैं, सर्जन कहते हैं। और जो केवल दवाई लिखता है उस डॉक्टर को क्या कहते हैं, फिजिशियन कहते हैं। तो फिजिशियन को ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं है, वो केवल दवाई लिखता है रोग का। सर्जन मेन ऑपरेशन करता है। तो यहाँ पर आर्थ्रोस्कोपिक शल्य चिकित्सा, आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी क्या है? सुना होगा गांव समाज में बहुतों से कि उसको किडनी हुआ था, में पत्थर हुआ था, स्टोन, और बिना ऑपरेशन का डॉक्टर ठीक कर दिया। तो कैसे कर दिया भाई? तो पता चलता है कि यहाँ पर इस प्रकार पर एक ऑप्टिकल फाइबर के सहायता से एक नली द्वारा वहाँ एक लेजर को डाला गया। उसी नली, कौन नली? ऑप्टिकल फाइबर का नली, उसके सहायता से वहाँ लेजर को डाला गया। कहाँ? किडनी के पास जो स्टोन जमा हुआ था, किडनी के पास जो स्टोन था उसमें वहाँ पर डाला गया। और जैसे उसको डाला तो वो पूरा जो किडनी है, धीरे धीरे वो किडनी जो है बिल्कुल उसका शुगर साफ हो गया। उसका जो शुगर के कारण जमा था स्टोन, वो क्लियर हो गया। और ऐसी स्थिति में इस प्रकार की सर्जरी को, जिसमें कोई चीर-फाड़ नहीं होता है, बाहर से ही ठीक कर दिया डॉक्टर। तो इसमें कौन उपयोगी है? फिजिक्स का ये ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर बड़ी उपयोगी है, इसलिए हम शुरू में बोले थे ऑप्टिकल फाइबर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर जनरल यूज, फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, एनी पॉइंट ऑफ व्यू ऑप्टिकल फाइबर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो अब ध्यान देना है, ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किस में किया जाता है? आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी में। तो यहाँ पर लिख लेना है इसके बारे में, द सर्जरी which is take place by the help of optical fiber for a particular portion of body. It is known as arthro
स्कोपिक सर्जरी। तो देखो भाई, इसका हिंदी है वह शल्य चिकित्सा जो प्रकाशीय रेशा के सहायता से होता है। वह शल्य चिकित्सा जो प्रकाशीय रेशा के सहायता से होता है। वह शल्य चिकित्सा जो प्रकाशीय रेशा के सहायता से होता है, जिसमें शरीर के किसी खास हिस्से को ठीक किया जाता है। जिसमें शरीर के किसी खास हिस्से को ठीक किया जाता है, इसे ही आर्थ्रोस्कोपिक शल्य चिकित्सा कहा जाता है। इसे ही आर्थ्रोस्कोपिक शल्य चिकित्सा कहा जाता है। तो याद रखना है, ऑप्टिकल फाइबर का क्या क्या यूज हो गया अभी तक। इंडोस्कोपी में उससे क्या ठीक होता है, लंग्स लिवर का जांच होता है। और दूसरा लेजर एंजियोप्लास्टी, उसमें क्या ठीक होता है, हार्ट का valve सब ठीक किया जाता है। और तीसरा नंबर क्या है, आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी। इसमें क्या किया जाता है, शरीर के अंदर का कोई भाग बिना चीर फाड़ के, बिना ऑपरेशन के उसको ठीक कर सकते हैं इसकी सहायता से। वही है आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी। इसमें उपयोग होता है ऑप्टिकल फाइबर के वायर का, जो कल पढ़ाए थे। और अब अगला यूज है इंटेली कम्युनिकेशन। नंबर 4, इन टेली कम्युनिकेशन, दूर संचार में। देखो भाई, इन टेली कम्युनिकेशन का मतलब हुआ दूर संचार में। तो दूर संचार में यूज किया जाता है किसका, दूर संचार में यूज किया जाता है किस प्रकार के पदार्थों का। तो दूर संचार में हम लोग यूज करते हैं किसका, ऑप्टिकल फाइबर का। तो ऑप्टिकल फाइबर का यूज दूर संचार में किया जाता है। अब समझना है कि ऑप्टिकल फाइबर का यूज हम लोग दूर संचार में किस प्रकार करते हैं। द ऑप्टिकल फाइबर is useful to transmit the different type of signal by the help of optical communication। देखो भाई, यहाँ टेलीकम्युनिकेशन का डिफिनेशन नहीं होगा, पीछे जो था वो सबका डिफिनेशन था। इंडोस्कोपी क्या है, आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी क्या है, एंजियोप्लास्टी क्या है, तो सब में डिफिनेशन आया, डिफिनेशन की तरह हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन यहाँ पर तो हम लोग एक्चुअली क्या पढ़ रहे हैं, यूज पढ़ रहे हैं। तो टेलीकम्युनिकेशन में तो द ऑप्टिकल फाइबर इज यूजफुल टू ट्रांसमिट द डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल बाय द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। इसका मतलब हुआ कि प्रकाशीय संचार के द्वारा, हिंदी, प्रकाशीय संचार के द्वारा प्रकाशीय रेशा का उपयोग, प्रकाशीय संचार के द्वारा प्रकाशीय रेशा का उपयोग
विभिन्न प्रकार के सिग्नल को, जैसे ऑडियो सिग्नल, वीडियो सिग्नल, कई प्रकार का सिग्नल दूर तक चला जाता है ना, वो किसके साथ आ जाता है? ऑप्टिकल फाइबर से। तो देखना है, फिर से मिलाना है, प्रकाशीय संचार के द्वारा प्रकाशीय रेशा के सहायता से विभिन्न प्रकार के सिग्नल को दूर तक प्रसारित किया जाता है, दूर तक प्रसारित किया जाता है, जिसमें प्रकाशीय रेशा का उपयोग होता है, जिसमें प्रकाशीय रेशा का उपयोग होता है। तो देखो भाई, एक ही साथ में कभी सोचा कि बहुत सारे कॉल्स हम लोग कैसे एक दूसरे को कर लेते हैं? क्या ये सोचा कि एक ही समय में बहुत सारा टीवी का ट्रांसमिशन कैसे आ रहा है नेटवर्क पर? उस सब में ऑप्टिकल फाइबर का अलग अलग वायर एक्सचेंज ऑफिस में कनेक्ट होता है और उस सब सिग्नल को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कनेक्ट कर दिया जाता है। और जैसे ही हम लोग फ़ोन लगाते हैं, उसका ऑप्टिकल फाइबर का उस सिग्नल से, वायर से सिग्नल उसका निकलकर वो एंटीना की तरफ ट्रांसमिट होकर सैटेलाइट के द्वारा फिर उसके मोबाइल पे चला जाता है। तो याद रखना है, टेली कम्युनिकेशन में भी ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं यूज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर का यूज बहुत से चीज़ों में होता है। इंडोस्कोपी में होता है, आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी में होता है, एंजियोप्लास्टी में होता है, टेलीकम्युनिकेशन में होता है। अगला नंबर है 5 नंबर, इन कंप्यूटर। इन कंप्यूटर, देखो भाई, कंप्यूटर एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया है लगभग 20-25 वर्षों से। उसके पहले कंप्यूटर की उतनी उपयोगिता समाज में नहीं था, लेकिन आज के समय में, आज से 20 साल पहले से कंप्यूटर बहुत उपयोग हो रहा है। अगर हम 50 साल पहले की बात करें तो कंप्यूटर का कोई उपयोग उस समय नहीं था। इस कंप्यूटर के इतने डेवलपमेंट के कारण एक इंजीनियरिंग का ब्रांच डेवलप हो गया और पता ही होगा उसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग कहा जाता है। अब आगे गौर करना है, ये जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का ब्रांच है, ये भी 4 साल का कोर्स है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। तो ये जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है। इसमें एक सिस्टम को दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए अंदर में बहुत सारा ऑप्टिकल फाइबर लगा होता है और उस ऑप्टिकल फाइबर के सहायता से सिस्टम को, सिग्नल को इसमें कन्वर्टिंग किया जाता है। उसमें इसीलिए कह सकते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग कंप्यूटर में होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, टू ट्रांसफर द सिग्नल फ्रॉम one mod to other mod। देखो भाई, टू ट्रांसफर द सिग्नल फ्रॉम वन मॉड टू अदर मॉड, द ऑप्टिकल फाइबर इज मोस्ट यूजफुल। देखो भाई, कंप्यूटर के अंदर बहुत सारा प्रोग्रामिंग होता है और उसमें कोई बिजली वाला तार हम लोग यूज नहीं कर सकते और उसमें ऑप्टिकल फाइबर का वायर ही वहाँ यूज किया जाता है, जिससे एक मॉड का सिस्टम दूसरे मॉड के सिस्टम में कन्वर्ट किया जाता है। और हम लोग तब इसका हिंदी लिख सकते हैं, टू ट्रांसफर द सिग्नल फ्रॉम वन मॉड टू अदर मॉड, ऑप्टिकल फाइबर इज मोस्ट यूजफुल। इसका मतलब हुआ कि एक अवस्था से दूसरे अवस्था में सिग्नल को रूपांतरित करने के लिए, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में सिग्नल को रूपांतरित करने के लिए प्रकाशीय रेशा का उपयोग होता है। प्रकाशीय रेशा का उपयोग होता है। प्रकाशीय रेशा का उपयोग होता है।
तो देखो भाई, तो ये था कि कंप्यूटर में भी ऑप्टिकल फाइबर का यूज होता है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा किसमें, इंडोस्कोपी में। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा किसमें, एंजियोप्लास्टी में, ये आर्थोस्कोपिक सर्जरी में। उसके बाद एंजियोप्लास्टी में, उसके बाद टेली कम्युनिकेशन में, उसके बाद कंप्यूटर में। इसके अलावा भी ऑप्टिकल फाइबर का ढेरों यूज है। ये सब मेन इम्पॉर्टेंट यूज है जिसको कि अवश्य ही जानना चाहिए। तो ये था ऑप्टिकल फाइबर का यूज क्या है। नेक्स्ट पॉइंट, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। देखो भाई, अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे इस चैप्टर में वो था रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। तो रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस हम लोगों ने पढ़ा, इसमें बहुत सारा सिद्धांत आया। अब पढ़ना है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या है। इसका हिंदी है गोलीय अपवर्तक सतह। इसको हिंदी में कह सकते हैं गोलीय अपवर्तक सतह। देखो भाई, गोलीय अपवर्तक सतह क्या है। The part of refracting surface which is the transparent material. The part of refracting surface which is the transparent material, which is the transparent material of the sphere it is known as spherical refracting surface. It is known as spherical रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ध्यान देना है, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या है। इसका हिंदी है गोला के पारदर्शक पदार्थ, गोला के पारदर्शक पदार्थ के एक अपवर्तक सतह को, गोला के पारदर्शक पदार्थ के एक अपवर्तक सतह को गोलीय अपवर्तक सतह कहा जाता है। गोलीय अपवर्तक सतह कहा जाता है। तो देखो भाई, तो गोलीय अपवर्तक सतह
एक्चुअली जो है गोला से बना हुआ है। तो अब यहाँ पर हम लोग गोला पर चलते हैं और अब आज हम लोग अब रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस स्टार्ट कर रहे हैं। और अभी तक हम लोग स्फेरिकल थ्रू रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस पर रहे थे और अब रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस पढ़ेंगे। और इसी में अब आएगा आगे लेंस, टाइप ऑफ लेंस, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, बहुत सारा चीज़ है। अब आगे ध्यान देना है। इट इज़ द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इसका जो पार्ट है इसका अपना तय है, एक सेंटर होगा। इस सेंटर को सी से डिनोट करते हैं। ये एक्चुअली ग्लास का बना होता है। इसको जब कटिंग करते हैं इस तरह से, ये कटिंग हो गया, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट हुआ। तो ये जो है इसी का नाम है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और देखो भाई, इसको कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी कह सकते हैं। ये एक्चुअली ये जो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ये वाजिब में क्या है, कर्व है। ये प्योर कर्व है। और पीछे हम लोग पढ़ रहे थे एकदम प्लेन ग्लास का प्लेट होता था, उसके द्वारा रिफ्रैक्शन होता था। लेकिन अब ये जो है कर्व है, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। और इस तरह के सरफेस को स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहते हैं। अब यहाँ पर समझना है, अब इस जगह से हम लोग आगे अब लेंस पर चलेंगे और अब हम लोग समझेंगे कि लेंस क्या है, एक्चुअली लेंस किसे कहते हैं। और इसको अब ध्यान से समझना है क्योंकि क्लास 12 में ऑप्टिक्स से लेंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेंस से भी अक्सर क्वेश्चन बोर्ड में भी और कंपटीशन में भी आते रहता है। तो अब समझना है व्हाट इज लेंस। नोट हो गया? देखो भाई, नेक्स्ट पार्ट इज द लेंस। अब हम लोग लेंस के बारे में यहाँ से पढ़ेंगे आगे। लेंस, लेंस को ऐसे तो लेंस ही बोला जाता है, इंग्लिश में बहुत आदमी बोलता है। बहुत ऐसा वर्ड हम लोगों के समाज में है जिसमें नहीं पढ़ा लिखा भी आदमी इंग्लिश में ही बोलता है, बहुत ऐसा चीज़ है। तो लेंस को हिंदी में ऐसे ताल कहते हैं। इसका हिंदी वर्ड जो है ये है ताल। लेकिन ताल बोलते हुए बहुत कम को नहीं के बराबर सुना होगा। लेंस को हिंदी में ताल कहते हैं, लेकिन कौन बोलता है ताल? कोई नहीं बोलता है। ताल बोलता ही नहीं है, बोलता है क्या सब? लेंस लेंस लेंस। देखो, तो लेंस आखिर है क्या, अब ये हम लोगों को समझना है। व्हाट इज लेंस? इट इज़ द पॉइंट नाउ। लेंस, the refracting surface, the refracting surface which is bounded by two different surface
in which at least one curved surface must be available. It is called lens. देखो भाई, the refracting surface which is bounded by two different surface in which at least one curved surface must be available. It is called lens. हिंदी, वह अपवर्तक सतह जो दो सतहों द्वारा घिरा होता है। वह अपवर्तक सतह जो दो सतहों द्वारा घिरा होता है, जिसमें कम से कम एक सतह अवश्य ही वक्र होता है। फिर से मिला लेना है, वह अपवर्तक सतह जो दो सतहों द्वारा घिरा होता है, जिसमें कम से कम एक सतह वक्र होता है, इसे ही लेंस कहते हैं। अब बात समझने का आ गया। देखो भाई, डेफिनेशन लिख लिए लेंस का, हिंदी में, इंग्लिश में, और भी कोई लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन किसी भी लैंग्वेज में लिखें आप, लेकिन आपको समझना तो बस उसी चीज़ों को है। इसलिए देश में कई प्रकार के भाषा को मान्यता मिला हुआ है, ना कि वो समाज में बोलने के लिए, लेकिन उसे एग्जाम में लिखने के लिए भी मान्यता है। और वो अपनी अपनी भाषा में लिख सकता है, लेकिन उस चीज़ों का सेंस, साइंस में उस चीज़ों का सेंस नहीं बदलना चाहिए, चाहे भाषा आपकी कुछ भी है। तो गौर करना है, यहाँ पर हम लोग अब लेंस को समझने वाले हैं। लेंस एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। पहली बात, लेंस में कम से कम दो सतह होना चाहिए, यानी दो सतह से घिरा होता है, लेकिन एक सतह अवश्य ही कर्व होना चाहिए। इस प्रकार के रिफ्रैक्टिंग सरफेस को क्या बोलते हैं? लेंस बोलते हैं। अब ये देखना है कि लेंस कितने टाइप का होता है। There are two type of lens mainly। देखो भाई, मुख्य रूप से लेंस दो प्रकार का होता है। मुख्य रूप से लेंस दो प्रकार का होता है। कौन कौन दो प्रकार का है? नंबर 1, कन्वेक्स लेंस, या इसे कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, और दूसरा कॉनकेव लेंस, या इसे डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो देखो भाई, लेंस का क्या डिफिनेशन है? वह रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो दो सतहों से घिरा होता है, जिसमें कम से कम एक सतह वक्र होता है, उसे क्या कहते हैं? लेंस। लेंस कितने प्रकार का हुआ? दो प्रकार का। कौन कौन हुआ? कन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस, कनकेव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस। तो अब 1 बाय 1 दोनों को पढ़ेंगे। तो पहले नंबर पे चलते हैं,
कन्वेक्स लेंस क्या है? देखो भाई, नंबर 1 कन्वेक्स लेंस डेफिनेशन। The lens whose middle portion is thick but both ends are narrow. It is called convex lens. The lens whose middle portion is thick but both ends are narrow. इट इज कॉल्ड कन्वेक्स लेंस। ध्यान देना है। हिंदी, वह लेंस जिसका मध्य भाग मोटा होता है। थिक का मतलब मोटा। वह लेंस जिसका मध्य भाग मोटा होता है लेकिन दोनों किनारा संकीर्ण, संकीर्ण मतलब पतला होता है, इसे ही उत्तल लेंस कहते हैं। इसे ही उत्तल लेंस कहते हैं। तो याद रखना है, द लेंस whose middle portion is thick but both ends are narrow. It is called convex lens. वह लेंस जिसका मध्य भाग मोटा, दोनों किनारा हो गया उसका पतला, मध्य भाग हो गया मोटा और दोनों किनारा हो गया पतला, इस प्रकार के लेंस को क्या कहेंगे? कन्वेक्स लेंस। दूसरा डेफिनेशन भी इस तरह याद रख सकते हैं। दूसरा डेफिनेशन, और द लेंस which converge the rays of light, it is called convex lens और कन्वर्जिंग लेंस। देखो भाई, पहले ही बोले थे, एक चीज़ों का कई डिफिनेशन हो सकता है अलग अलग सिद्धांत के आधार पर। फिजिक्स का हम लोग कई तरह का डिफिनेशन देते हैं, उसी तरह लेंस का भी हम लोग कई तरह से डिफिनेशन दे सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? एक ऐसा लेंस जिसका बीच में मोटा, दोनों किनारे पर पतला, नैरो, उसे क्या कहे? कन्वेक्स लेंस। दूसरा डेफिनेशन, द लेंस which converge the rays of light, वह लेंस जो प्रकाश के किरणों को अभिसरित करता है। वह लेंस जो प्रकाश की किरणों को अभिसरित करता है उसे उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस कहते हैं। वह लेंस जो प्रकाश की किरणों को अभिसरित करता है उसे उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस कहते हैं। नोट हो गया? अब फिगर से समझना है। तो लेंस, कन्वेक्स लेंस वो है जिसका मिडिल पोर्शन मोटा होता है, दोनों किनारे में पतला होता है, उसे कन्वेक्स लेंस कहते हैं। दूसरा डेफिनेशन, कन्वेक्स लेंस वो है
जो प्रकाश के किरणों को अभिसरित करता है उसे कन्वेक्स लेंस कहते हैं। अब इसका डायग्राम देखो भाई, ये रहा कन्वेक्स लेंस। इसका जो मिडिल पोर्शन है, ये मिडिल पोर्शन हुआ बीच वाला, तो ये मिडिल पोर्शन है। ये जो मिडिल पोर्शन है, ये मिडिल पोर्शन क्या है? ये थिक है। थिक का मतलब क्या हुआ? मोटा। मिडिल पोर्शन थिक है, मोटा है। यह हुआ एंड, ये भी हुआ एंड, किनारा हुआ। यह क्या है? नैरो। नैरो मतलब क्या हुआ? संकीर्ण। ये भी क्या है? नैरो। नैरो मतलब क्या हुआ? संकीर्ण। संकीर्ण क्या हुआ? पतला। तो एक ऐसा लेंस जिसका मध्य भाग मोटा हो, दोनों किनारा उसका पतला हो, उस तरह के लेंस को क्या कहते हैं? कन्वेक्स लेंस। दूसरा डिफिनेशन जो बताए थे उसको ध्यान देना है। ये कन्वेक्स लेंस है। ये लाइट इस पर आया, ये इस तरफ मुड़ गया, किधर? अंदर की ओर। पीछे पड़ा होगा मिरर में, कनकेव मिरर इज द कन्वर्जिंग मिरर बिकॉज द रेज ऑफ लाइट मूव टुवार्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब लाइट अंदर प्रिंसिपल एक्सिस की ओर आएगा तो इस प्रकार के रेज को क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग रे। इस प्रकार के रे को हम लोग कन्वर्जिंग रे कहते हैं। इधर से भी आएगा, मुड़ गया, इस प्रकार के रे को कन्वर्जिंग रे कहते हैं। और इस प्रकार के लेंस को कन्वेक्स लेंस कहते हैं। और इस प्रकार के लेंस का ही नाम कन्वर्जिंग लेंस भी है। तो हम लोग कन्वेक्स लेंस को अभी दो प्रकार से समझे, दो प्रकार से डिफाइन किए। पहला, एक ऐसा लेंस जिसका मिडिल पोर्शन मोटा हो, किनारा दोनों पतला हो। दूसरा, एक ऐसा लेंस जो रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता हो। इस प्रकार के रेज को कन्वर्जिंग रेज कहा जाता है। और इसीलिए कन्वेक्स लेंस का एक और नाम कन्वर्जिंग लेंस भी है। तो ये था कन्वेक्स लेंस क्या है और कन्वर्जिंग लेंस क्या है। तो कन्वेक्स लेंस को ही हम लोग कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। अब ध्यान देना है, कन्वेक्स लेंस कितने टाइप का होता है। तो टाइप ऑफ कन्वेक्स लेंस, टाइप ऑफ कन्वेक्स लेंस, ये दोनों फिगर नोट हो गया। अब है टाइप ऑफ कन्वेक्स लेंस। देखो भाई, तो टोटल जो लेंस है, मेन टाइप दो हो गया, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। लेकिन अब कन्वेक्स लेंस 4 टाइप का है और कनकेव लेंस भी 4 टाइप का है। तो टोटल लेंस कितने टाइप का है? 8 टाइप का लेंस है। तो टोटल लेंस कितने टाइप का हो गया? 8 टाइप का। तो यहाँ पर अभी हम लोग चल रहे हैं टाइप ऑफ कन्वेक्स लेंस पर। तो टाइप ऑफ कन्वेक्स लेंस में ध्यान देना है, 4 टाइप ऑफ कन्वेक्स लेंस। देखो भाई, कन्वेक्स लेंस कितने टाइप का है? 4 टाइप का है। नंबर 1, एक्यू कन्वेक्स लेंस। नंबर 2,
डबल कन्वेक्स लेंस। नंबर 3, प्लेनो कन्वेक्स लेंस। नंबर 4, कनकेवो कन्वेक्स लेंस। देखो भाई, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ, एक जो है ना, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ convex lens? There are 4 types of convex lens. Number 1, equiconvex lens. Number 2, double convex lens. Number 3, plano convex lens. Number 4, concavo convex lens. अब सबका हिंदी लिख रहे हैं। equiconvex lens, सम उत्तल लेंस। इसको डबल या बाई कन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। हिंदी हुआ द्वि उत्तल लेंस। प्लेनो कन्वेक्स लेंस, समतलोत्तल लेंस। कनकेवो कन्वेक्स लेंस, अवतलोत्तल लेंस। तो देखो भाई, लेंस कन्वेक्स लेंस कितने टाइप का हो गया? 4 टाइप का। तो कन्वेक्स लेंस जो है वो 4 टाइप का होता है। तो इसका सबका इंग्लिश का सबने हिंदी नोट कर लिया है। अब इसका डायग्राम बनाते हुए चलेंगे। फर्स्ट नंबर इक्विकन्वेक्स लेंस। इक्विकन्वेक्स लेंस क्या है? देखो, बोथ सरफेस convex and same radius of curvature। देखो भाई, इक्विकन्वेक्स लेंस क्या है? बोथ सरफेस कन्वेक्स एंड सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब हुआ कि दोनों सतह उत्तल और समान वक्रता त्रिज्या। तो एक ऐसा लेंस जिसका दोनों सतह उत्तल हो और दोनों सतह की वक्रता त्रिज्या समान हो, इस प्रकार के लेंस को क्या कहेंगे? इक्विकन्वेक्स लेंस। फिगर रहा, इधर का रेडियस इक्वल है और दोनों सरफेस क्या है? कन्वेक्स है। तो बोथ सरफेस आर कन्वेक्स एंड बोथ सरफेस हैज सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, देन सच टाइप ऑफ लेंस इज कॉल्ड इक्विकन्वेक्स लेंस। इसी को हम लोग सम उत्तल लेंस कहते हैं। तो याद रखना है, सम उत्तल लेंस एक ऐसा लेंस है जिसमें दोनों सरफेस उसका इधर और इधर दोनों कन्वेक्स है और दोनों का रेडियस भी इक्वल है, इसलिए इस प्रकार के लेंस का नाम है इक्विकन्वेक्स लेंस। अगला नंबर 2, दूसरा नंबर है डबल कन्वेक्स लेंस।
नंबर 2, डबल कन्वेक्स लेंस, द्विउत्तल लेंस। इसको भी पीछे हिंदी लिखे ही थे, इसका एक और इंग्लिश लिख देते हैं, बाई कन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। हिंदी क्या है इसका? द्विउत्तल लेंस। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द लेंस whose both surface are convex but different radius of curvature. The lens whose both surface are convex but different radius of curvature. वह लेंस जिसका दोनों सतह उत्तल हो लेकिन वक्रता त्रिज्या अलग अलग हो। वह लेंस जिसका दोनों सतह उत्तल हो लेकिन वक्रता त्रिज्या अलग अलग हो। इस प्रकार के लेंस को क्या कहेंगे? बाई कन्वेक्स लेंस या डबल कन्वेक्स लेंस, हिंदी में द्विउत्तल लेंस। देखो भाई, गौर करना है, यहाँ पर ये हो गया डबल कन्वेक्स लेंस। इसमें इधर का रेडियस कुछ अलग, इधर का रेडियस कुछ अलग, तो यहाँ पे इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2। तो ऐसा लेंस जिसका दोनों सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग हो, दोनों सरफेस उसका कन्वेक्स हो, इस प्रकार के लेंस को क्या कहेंगे? डबल कन्वेक्स लेंस या बाई कन्वेक्स लेंस। नोट हो गया? नेक्स्ट नंबर 3, प्लेनो कन्वेक्स लेंस। तीसरे नंबर में है प्लेनो कन्वेक्स लेंस। प्लेनो कन्वेक्स लेंस, हिंदी क्या है? समतलो उत्तल लेंस। समतलो उत्तल लेंस। देखो भाई, समतलो उत्तल लेंस क्या है? द लेंस whose first surface is plane but second surface is convex। देखो भाई, वह लेंस जिसका पहला सतह समतल हो, वह लेंस जिसका पहला सतह समतल हो लेकिन दूसरा सतह उत्तल हो। वह लेंस जिसका पहला सतह समतल हो लेकिन दूसरा सतह उत्तल हो, इस प्रकार के लेंस को क्या कहेंगे? प्लेनो कन्वेक्स लेंस। देखो, प्लेनो कन्वेक्स लेंस, ये हो गया प्लेन सरफेस और ये हो गया कनकेव सरफेस। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर और R1, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर पिछले चैप्टर में बताए थे, कितना होता है? इन्फिनाइट। इसका इन्फिनिटी हो जाएगा, इसका रेडियस कुछ होगा, तो इस प्रकार के लेंस को क्या कहेंगे? प्लेनो कन्वेक्स लेंस। तो ये था प्लेनो कन्वेक्स लेंस। नंबर 4 पे चलना है। नंबर 4 में है कॉनकेवो कन्वेक्स लेंस। कॉनकेवो कन्वेक्स लेंस का हिंदी होता है
अवतलो उत्तल लेंस। कनकेवो कन्वेक्स लेंस को हिंदी में अवतलो उत्तल लेंस कहते हैं। तो कनकेवो कन्वेक्स लेंस, अवतलो उत्तल लेंस क्या है, अब ये हम लोगों को समझना है। तो अब यहाँ पर ध्यान देना है, द लेंस हुज फर्स्ट सरफेस एज concave but second surface is convex। वह लेंस जिसका पहला सतह अवतल लेकिन दूसरा सतह उत्तल हो। वह लेंस जिसका पहला सतह अवतल लेकिन दूसरा सतह उत्तल हो, इस प्रकार के लेंस को क्या बोलेंगे? कनकेवो कन्वेक्स लेंस। देखो भाई फिगर है, ये पहला सतह जो है कनकेव है, अंदर दबा हुआ, और दूसरा सतह जो है कन्वेक्स है, बाहर निकला हुआ। इस प्रकार के लेंस को क्या कहेंगे? कनकेवो कन्वेक्स। तो ये सरफेस कनकेव हो गया और ये सरफेस कन्वेक्स हो गया, रेडियस इसमें भी अलग अलग होगा। तो इस प्रकार का लेंस क्या कहलाया? कनकेवो कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस इज द डाइवर्जिंग लेंस। कन्वेक्स लेंस हैज़ 4 डिफरेंट टाइप्स। तो कन्वेक्स लेंस 4 टाइप का होता है। पहला है प्लेनो कन्वेक्स लेंस, दूसरा है डबल कन्वेक्स लेंस, तीसरा है क्या? पहला एक्यू कन्वेक्स लेंस, दूसरा डबल कन्वेक्स लेंस, तीसरा प्लेनो कन्वेक्स लेंस, चौथा कनकेवो कन्वेक्स लेंस। तो लेंस कितने टाइप का हो गया? कन्वेक्स लेंस 4 टाइप का। इसी तरह से अब हम लोग पढ़ेंगे कनकेव लेंस क्या है और कनकेव लेंस कितने टाइप का होता है। और अगला नंबर है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस, इसका दूसरा नाम डाइवर्जिंग लेंस भी है और इसी को हिंदी में अवतल लेंस कहते हैं। तो देखो भाई, जिस प्रकार से अभी हम लोग कन्वेक्स लेंस समझे, उसी तरह समझना है कि कनकेव लेंस क्या है और इसी का नाम क्या है? डाइवर्जिंग लेंस भी है। तो ये डाइवर्जिंग लेंस क्या है समझना है। डेफिनेशन: the lens whose middle portion is narrow but both ends are thick, it is called concave लेंस। देखो भाई, कॉन्केव लेंस क्या है? वह लेंस जिसका मध्य भाग संकीर्ण हो। वह लेंस जिसका मध्य भाग संकीर्ण हो लेकिन इसका दोनों किनारा मोटा हो। वह लेंस जिसका मध्य भाग संकीर्ण हो लेकिन दोनों किनारा मोटा हो, इसे अवतल लेंस कहते हैं। इसे अवतल लेंस कहते हैं।
इसका दूसरा डिफिनीशन, कनकेव लेंस का सेकंड डिफिनीशन। और द लेंस through which the rays of light are diverge, then it is called concave lens और डाइवर्जिंग लेंस। देखो भाई, कनकेव लेंस का सेकंड डिफिनीशन, वह लेंस जिससे होकर प्रकाश की किरणें अपसरित होती हो, वह लेंस जिससे होकर प्रकाश की किरणें अपसरित होती हो, तब उसे अवतल लेंस या अपसारी लेंस कहते हैं। तब उसे अवतल लेंस या अपसारी लेंस कहते हैं। अब इसका डायग्राम, अब इसका डायग्राम, देखो भाई, ये दोनों किनारा है, दोनों किनारा है, तो इस किनारा पर भी क्या है, थिक मोटा है, इस किनारा पर भी क्या है, मोटा है, लेकिन ये बीच में क्या है, नैरो है। तो बीच में है नैरो, इस किनारा पे मोटा, इस किनारा पे मोटा, बीच में नैरो। इस प्रकार के लेंस को क्या कहेंगे, कनकेव लेंस। तो ऐसा लेंस कहीं देखेंगे तो उसे क्या कहेंगे, कनकेव लेंस। दोनों किनारा, इधर भी मोटा इधर भी मोटा, बीच में पतला। दूसरा कंसेप्ट, इसमें जितना भी रेज ऑफ लाइट आता है ये प्रिंसिपल एक्सिस से बाहर की ओर जाता है। इस तरह के रे को हम लोग डाइवर्जिंग रे कहते हैं। इस तरह के रेज का नाम है डाइवर्जिंग रेज। ये डाइवर्जिंग रे है और इसलिए इस प्रकार के लेंस का क्या नाम है, कनकेव लेंस या तो डाइवर्जिंग लेंस। इसी को हम लोग कनकेव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। तो ये है कनकेव लेंस। क्या है, तो कनकेव लेंस इज द डाइवर्जिंग लेंस हुज मिडिल पोर्शन इज नैरो बट बोथ एंड्स आर थिक। वह लेंस जिसका मध्य में पतला हो और दोनों किनारे पर मोटा हो, पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट, वह लेंस जिस रे ऑफ लाइट गुजरने के बाद डाइवर्ज करता हो। इस प्रकार के लेंस को क्या कहेंगे, डाइवर्जिंग लेंस कहेंगे। तो आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे, फिर अगले दिन और आगे बढ़ेंगे। और हमेशा एक अच्छे विद्यार्थी के गुण को फॉलो करें, एक अच्छे विद्यार्थी बनने का संस्कार अपने में डेवलप करें। ये संस्कार कहीं मार्केट में मिलता नहीं है और ये संस्कार खुद बनाया जाता है। और इसलिए हम उम्मीद करते हैं कल बोलने के बाद से आप सभी अवश्य ही कॉपी और कलम लेकर ही पढ़ाई करने बैठते होंगे और हमेशा अपने लेसन को नोट करते जाना है जो बताया जा रहा है। तो थैंक यू सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। जिसने भी इस ऑनलाइन क्लास में भाग लिया इस सभी को धन्यवाद। जिसने भी क्वेश्चन अपना सेंड किया है व्हाट्सएप नंबर पे मेरा, और सभी को हम जल्दी ही
जब आप उसका सारे क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। और किसी को ये जो यूट्यूब चैनल पर क्वेश्चन पूछने से उसका वहाँ पर पूरा डिटेल से जवाब देना संभव उस पर नहीं हो पाता यूट्यूब चैनल पर। उसमें कमेंट में बहुत कम स्पेस होता है, उसमें उसको सॉल्व करना, उसको पूरा करना उसमें संभव नहीं होता है। इसलिए आप जो भी क्वेश्चन पूछें, न्यूमेरिकल क्वेश्चन या कुछ भी उस तरह के क्वेश्चन को ज़रूर आप व्हाट्सएप नंबर पे पूछें, और सारे क्वेश्चन को सबको जवाब मिलता जाता है और सबको मिलता जाएगा। थैंक यू। फिर अगले दिन बढ़ते हैं और अगले पॉइंट पर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।